नमस्कार, मैं संजलि सिंह और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक ऐतिहासिक पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL ESDS ग्रीन डेटा सेंटर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। CM योगी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम बताया। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश 2027 तक 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने CEL की यात्रा को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताते हुए कहा कि कभी जो कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट की सूची में थी, आज वह लाभ कमाने वाली मिनी रतन बन चुकी है। कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने प्रदर्शनी देखी और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपा। CEL ने भारत सरकार को 21 करोड़ रुपए का लाभांश चेक भी सौंपा और मल्टी इंफ्रा के साथ 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल के लिए MOU साइन किया। डॉक्टर जितेंद्र ने घोषणा की कि नोएडा में जल्द ही देश का पहला क्वांटम यूनिट स्थापित होगा। उन्होंने योगी सरकार की औद्योगिक नीति की भी सराहना की। कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। CEL का ये ग्रीन डेटा सेंटर डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसे अभियानों को नई ऊंचाई देगा। ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर होगा, उसकी आधारशिला भी यहाँ पर आज हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में और CL के साथ में यहाँ पर स्थापित की गई है। मैं मानता हूं कि ये सभी जो प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं, यह एक नई दिशा में प्रधानमंत्री जी के विजन को, विकसित भारत के और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। एक डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी से मिनी रत्न कंपनी की ओर आपका बढ़ना, अब आपकी 50 वर्ष की आयु में, ये नहीं दिखाता है कि आपका बचपन तो अच्छा था लेकिन आपकी जवानी थोड़ा गलत दिशा की तरफ चली गई थी। ये दिखाता है कि आपने तय कर लिया है कि अब इसका उपयोग वानप्रस्थ के रूप में देश के प्रति पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करने के लिए हम करेंगे। और 25 वर्ष का आपका कालखंड सचमुच आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं CL को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि अभी मेरी यहां पर माननीय मंत्री जी से भी चर्चा की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे पास शिक्षा के अच्छे केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, IIT, दो IIT भी है, IIM लखनऊ में भी है। लखनऊ में 4 सेंट्रल लैबोरेटरीज स्थित है, बेहतरीन कार्य कर रही है। हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के दौरान भी उनका उपयोग किया था। उनके साइंटिस्ट के साथ में लगातार संवाद बनाता था। 2047 में विकसित भारत के सपने को, उन संकल्पों को साकार करने की दिशा में एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में CL अपनी भूमिका का निर्वहन करने के तत्पर दिखाई देगा। हमने देश की आजादी के आयोजन को तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको देश की आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष भी नहीं पता होगा, उम्र छोटी रही होगी, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को हम सब ने भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के संकल्पों के साथ जोड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो। वह भारत लाचार भारत न हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।